अच्छा जी, मोस्ट टिकटॉक के जो सेलर्स हैं ना, उनको ये चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि उनके अकाउंट के ऊपर लिमिटेशंस लगा दी गई हैं टिकटॉक की साइड से। टिकटॉक का एक रीसेंट अपडेट आया है 20 और समथिंग अराउंड अक्टूबर में। टिकटॉक के जितने भी न्यू सेलर्स हैं ना, उन सब के अब मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर यासिर भाई, हमारे अकाउंट्स पे लिमिट्स लग गई हैं। सर यासिर, हमारे अकाउंट्स पे पता नहीं कौन सी लिमिट लग गई है, क्यों लग गई है, हम लिस्टिंग नहीं कर पा रहे, हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, टिकटॉक हमें ऑर्डर्स नहीं लाने दे रहा, हमें टिकटॉक लिस्टिंग नहीं करने दे रहा। अब इन सब की एक ही वजह है, क्योंकि टिकटॉक ने एक रिसेंटली नया अपडेट लॉन्च किया है जिसके बारे में कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा। कोई यूट्यूब पे इस वक्त वीडियो नहीं है, ना ही किसी गुरु को इतना आइडिया होगा। मैं आज आपको बताता हूँ कि एक तो न्यू प्रोग्राम क्यों आया है, क्या आया है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, और ओवरऑल मैं आपको उसको ना ब्रेक डाउन करता हूँ कि उनका नया प्रोग्राम क्या है। अच्छा, टिकटॉक ने लॉन्च किया है शॉप प्रोबेशन प्रोग्राम। ठीक है, अब ये लॉन्च कब हुआ है? लिखा हुआ है 28 अक्टूबर को। ठीक है, दी शॉप प्रोबेशन प्रोग्राम लिखा है, वेलकम टू टिकटॉक शॉप, वी आर ग्लैड टू, मतलब कि आपने हमारे साथ बेचना शुरू किया, ब्ला ब्ला ब्ला। नीचे चले, कह रहा है ग्रेजुएटिंग फ्रॉम प्रोबेशन। बेसिकली अब प्रोबेशन क्या है? कोई भी नया टिकटॉक का अकाउंट बनाता है 28 अक्टूबर के बाद, या पुराने अकाउंट्स भी थे। अच्छा, जितने मेरे पुराने अकाउंट्स थे जो डेड पड़े हुए थे ना, जैसे ही हमने उनके ऊपर काम करना शुरू किया है और साथ ही उनके ऊपर प्रोबेशन लग गई है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी हमारे से मेंटरशिप लेके हमारे से टिकटॉक सीखा है, उनके अकाउंट्स पे प्रोबेशन लगी हुई है। अच्छा, प्रोबेशन अब है क्या? सिंप्लीफाइड टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं तो वो कह रहा है कि हम अपने सेलर्स को प्रोबेशन में रखना नहीं चाहते। बहुत सारे टास्क हैं, टास्क आप कंप्लीट करें और आप अपने आप को अपग्रेड करते जाएं। अब प्रोबेशन में ना डिफरेंट स्टेटस हैं, बिगिनर, स्टैंडर्ड, प्रीमियम और प्रो। ठीक है, 4 डिफरेंट उन्होंने कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर दिया कि क्या आप बिगिनर हो, क्या आप स्टैंडर्ड हो, प्रीमियम हो या प्रो हो। अगर तो आप बिगिनर लेवल पे हो, जो सारे के सारे होंगे, मैं आपको अकाउंट दिखाता हूँ। जिस तरह ये मेरे पास एक अकाउंट है, इसके ऊपर अब प्रोबेशन प्रोग्राम लिमिट्स लगी हुई हैं। लिमिट्स ये हैं कि ये भाई रोज के 5 ऑर्डर से ज्यादा ऑर्डर ही नहीं ले सकते। ठीक है, और 20 लिस्टिंग से ज्यादा, ओवरऑल 20 लिस्टिंग से ज्यादा कर ही नहीं सकते। और ये बिगिनर भी नहीं है, ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड प्रोबेशन है। ठीक है, अच्छा, बिगिनर होता है कि बिगिनर लेवल के ऊपर अगर आपका अकाउंट है, आपको टिकटॉक कहता है कि भाई आप 30 ऑर्डर्स रोज के ले सकते हो और 100 टोटल आइटम्स आप हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है स्टैंडर्ड, कि अगर आपका स्टैंडर्ड अकाउंट है टिकटॉक के साथ तो आप 50 ऑर्डर्स रोज के ले सकते हो और 200 आइटम्स आप ओवरऑल लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है प्रीमियम, के 100 ऑर्डर रोज के ले सकते हो और 1000 आइटम्स ओवरऑल लिस्ट कर सकते हो। और फिर आता है प्रो स्टेटस, जिसमें यह है कि कोई लिमिट्स नहीं है आपके पास ना, आपने ग्रेजुएट कर लिया, बेसिकली आपका अकाउंट बैक टू ओल्ड वे चला जाएगा। जैसे पहले अकाउंट्स नहीं थे, अनलिमिटेड लिस्टिंग करो, अनलिमिटेड ऑर्डर्स उठाओ, तो अब ये खत्म हो गया सीन। नीचे उन्होंने दिया है टास्क यू नीड टू कंप्लीट टू प्रोग्रेस। ठीक है, अब बिगिनर टू स्टैंडर्ड कैसे जाना है उन्होंने बताया है। लिखा है टास्क रिक्वायर्ड टू अचीव स्टैंडर्ड सेलर, कि अगर आप स्टैंडर्ड सेलर स्टेटस पे जाना चाहते हैं, आपकी 10 लाइव लिस्टिंग्स होनी चाहिए। 10-20 आपको अलाउ होती है ना पहले मेरे ख्याल में, तो आपने 10 अलाउ करनी है लिस्टिंग। आपने प्रोबेशन क्विज, नया एक उन्होंने क्वेश्चनियर डालना। ठीक है, क्वेश्चनियर आपने फिल करने, अगर आपके सारों सवालों के जवाब ओके हुए, ठीक है, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। और आपकी जो काउंटर फीट रिलेटेड वायलेशंस है ना, एक भी नहीं होनी चाहिए, लेस देन 1 मतलब 0। अगर आपका कोई ऐसा अकाउंट है जो जिसके ऊपर काउंटर फीट वायलेशंस है, वो तो भूल ही जाओ ना, आपकी छुट्टी होगी जी। ठीक है, और SPS स्कोर होता है शॉप परफॉर्मेंस स्कोर। ठीक है, वो 2.5 एटलीस्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, ऑफ एटलीस्ट एंड हैव अ स्कोर ऑफ एटलीस्ट 3, ये मतलब 3 से बेसिकली ज़्यादा ही समझ लो। ठीक है, और डिलीवरी जो है, डिलीवर्ड एटलीस्ट 50 ऑर्डर्स, ये सारी बेसिकली ना ऊपर रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। पर स्टैंडर्ड बनने के लिए ना आपको 3-4 चीज़ें चाहिए स्टैंडर्ड का बैज लेने के लिए। 10 लिस्टिंग्स, प्रोबेशन आपने क्विज पास करने, लेस देन 1 काउंटरफीट वायलेशन होनी चाहिए, 2.5 की रेटिंग होनी चाहिए आपकी कम से कम। अगर आपने प्रीमियम सेलर बनना है, उसके लिए ये है कि आपको काउंटरफीट वायलेशन 0 होनी चाहिए, 3 होना चाहिए, SPS स्कोर आपका 3 होना चाहिए। ठीक है, डिलीवरी आपने 50 प्रोडक्ट्स डिलीवर करा चुके हो और 10 यूनिक कस्टमर्स, मतलब कि 50 ऑर्डर आपने डिलीवर करा चुके हो। और 50 ये ना हो एक ही आप बंदे को बोले कि मेरे से 50 आइटम आके खरीद लो। 10 डिफरेंट यूनिक कस्टमर्स होने चाहिए जो ऑर्गेनिक तरीके से आपके प्लेटफॉर्म पे आके आपसे उन्होंने चीज़ें ली हैं। ठीक है, और बीन ऑपरेटिंग ऑन टिकटॉक शॉप फॉर मोर देन 30 डेज, कि आपको 30 दिन से ज़्यादा हमारे प्लेटफॉर्म पे बेचते हुए हो चुके होने चाहिए, अगर तो आपने प्रीमियम सेलर का स्टेटस लेना है। तो अगर तो प्रो बनना है, प्रो के फायदे क्या थे कि आप पे कोई लिमिट्स नहीं है, सारा कुछ रिमूव। वही बात है, 0 काउंटरफीट वायलेशन, जहाँ पे 90% मेरे सुनने वालों की छुट्टी हो गई है, पाकिस्तानी जितने फ्रॉडिया लोग हैं। और 3.5 का आपका SPS स्कोर होना चाहिए।
आपने 100 आइटम डिलीवर करा चुके हो और 20 यूनिक कस्टमर्स से ज़्यादा आपके कस्टमर्स हों, ठीक है। ये ना हो 10 बंदे आप लेके उन्हें बोलो 10-10 क्वांटिटी हमसे ख़रीद लो क्योंकि हमने मैनिपुलेट करना है। मैं आपको शर्तिया बात कहता हूँ, पाकिस्तानी कौम इतनी फ्रॉडिया है, इसका भी हल निकाल लेंगे, ठीक है। और आगे लिखा है कि वही बात है कि 30 डेज से ज़्यादा आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे सेलिंग करते हुए हो चुके होने चाहिए। ये तो एक ओवरऑल मतलब जनरल किस्म का था। अब मैं बताता हूँ, नीचे उन्होंने लिखा हुआ है ट्रैकिंग योर प्रोबेशन स्टेटस ना, आपने ट्रैक कैसे करना है। ट्रैक यही करना है कि हम होम पेज पे गए, होम पेज पे ना यहाँ पे राइट साइड पे लिखा आ रहा है प्रोबेशन प्रोग्राम, डेली ऑर्डर लिमिट 0 आउट ऑफ 5, मतलब इसके आज 5 में से कोई एक ऑर्डर भी नहीं आया और 20 लिस्टिंग इसकी ओवरऑल है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल नया अकाउंट है, ये बिगिनर पे भी अभी नहीं आया। जब तक इसके ऑर्डर नहीं आते ये बिगिनर पे भी नहीं है। अब मैं बिगिनर से मेरा क्या मुराद है ये समझ लें। अगर आपको बिगिनर का स्टेटस मिलता है तो आपके 30 ऑर्डर्स रोज के आ सकते हैं और 100 आइटम्स आप लिस्ट कर सकते हो। ये अकाउंट इतना न्यू है, इसके ऊपर आज तक 1-2 ऑर्डर आए हैं बड़ी मुश्किल से, इसको बिगिनर का स्टेटस भी अभी तक नहीं मिला। ये बिगिनर से भी लो लेवल का अकाउंट है, ठीक है। इस अकाउंट को बिगिनर पे लेके जाने के लिए बिगिनर का भी फायदा तो आपको है। देखो 30 ऑर्डर आप रोज ले सकते हो, 30 ऑर्डर ड्रॉप शिपर्स को कभी रोज नहीं आते, और 100 आइटम्स आप लिस्ट कर सकते हो। 100 आइटम्स आप अच्छे तरीके से अगर लिस्ट करो ना, बड़ी तरीके से चुन के कि जिनके ऑर्डर्स आते हैं, तो ये बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये अकाउंट जो है ये तो बिल्कुल छुट्टी हुई है इसकी, जब तक ऑर्डर्स नहीं आते इसके। इन भाइयों को आगे मैंने एडवाइस किया था कि 20 आइटम्स आप उतारें ड्रॉप शिपिंग के, आप हमारा स्टॉक आइटम्स, जितने स्टॉक के आइटम्स हैं हमारे लिस्ट करें। हमारे स्टॉक आइटम जब आप लिस्ट करेंगे, शर्तिया बात है, आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। और ये है कि 5-6 ऑर्डर जब आपको आ जाएंगे तो आपको टिकटॉक ऑटोमेटिकली बिगिनर लेवल पे ले जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं एक और अकाउंट दिखाता हूँ जो इस वक्त जो है ना बिगिनर प्रोग्राम में है। अब ये है न्यू सेलर प्रोबेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसके नीचे लिखा हुआ है कंप्लीट टास्क टू गेट रिवॉर्ड्स। अभी बिगिनर के ऊपर टिक हुआ है क्योंकि ये बिगिनर लेवल का अकाउंट है। और एज आई सेड, अगर आपका अकाउंट बिगिनर है तो आपको रोज के 30 ऑर्डर्स की लिमिट है, 100 लिस्टिंग्स आप ओवरऑल कर सकते हो, ठीक है। अब नीचे अगर मैं क्लिक करता हूँ स्टैंडर्ड्स के ऊपर, अब मुझे स्टैंडर्ड होने के लिए क्या चाहिए, जिस तरह मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, शॉप परफॉर्मेंस स्कोर मुझे 2.5 से ज़्यादा चाहिए। मेरा इस वक्त है ही नहीं क्योंकि बिल्कुल न्यू शॉप है, इस पर ऑर्डर ही नहीं है, ठीक है। मतलब न्यू नहीं है, बहुत सालों पुरानी शॉप है, इस पर सेलिंग नहीं की बड़े अर्से से हमने। अच्छा, इन्फोर्स्ड काउंटरफीट लिस्टिंग्स, क्या आपकी 0 से कम होनी चाहिए काउंटरफीट की लिस्टिंग्स, हमारी 0 है, ऑलरेडी लिखा आ रहा है वेल डन, आपका ये तो पूरा एटलीस्ट। और लाइव और एक्टिव लिस्टिंग 10 से ज़्यादा होने चाहिए, हमारी सिर्फ 3 है इसके ऊपर, ये 10 मैं पूरी करूँगा, यहाँ भी वेल डन लिखा आ जाएगा। और पास प्रोबेशन क्विज, अब मैं ये आपके सामने ना प्रोबेशन क्विज जो भी है इनका मैंने अभी तक किया नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं मेरी वीडियोस होती, लाइव मैं आपके सामने खोलूंगा, जो उसने मेरे पूछा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं भी लाइव खोज के जवाब दूंगा ना, मुझे खुद आइडिया नहीं है इसमें क्या है क्या नहीं, ठीक है। अब मैंने इस अकाउंट को कराना स्टैंडर्ड। सबसे पहला तो स्टेप है मेरा शॉप परफॉर्मेंस स्कोर। मैं आपको शॉप परफॉर्मेंस स्कोर समझाऊँ ना पहले वो क्या होता है। अगर आप होम पेज पे जाते हैं टिकटॉक के, नीचे क्लिक करते हैं अकाउंट हेल्थ पे जाके ना आपने क्लिक करना है शॉप परफॉर्मेंस स्कोर, और ये आपके सामने खुल गया शॉप परफॉर्मेंस स्कोर, जहाँ पे आपकी शॉप को टिकटॉक एक रेटिंग देता है आउट ऑफ 5, डिपेंडेंट अपॉन आपकी कस्टमर सर्विस कितनी अच्छी है, आपके रिव्यूज़ कितने अच्छे हैं, आपको रिटर्न्स कितने खुल रहे हैं, सारा कुछ, ठीक है। नीचे लिखा हुआ भी है कि अगर तो आप अपने मैट्रिक्स को एलिवेट करना चाहते हैं तो आप इन सारी चीज़ों पे फोकस करें। अब हमें स्कोर क्यों नहीं दिया हुआ, क्योंकि हमारे ऑर्डर्स ही नहीं है। जब ऑर्डर्स आएंगे तो कोई लेट डिलीवरी होगा ना या कस्टमर सर्विस होगी, तो हमें कोई इस तरह का ऑर्डर ही नहीं है, तो इसलिए हमारा 0-0 है सारा कुछ, कि भाई आपके ऑर्डर्स ही नहीं है तो आपको हम कोई भी स्कोर जो है ना नहीं असाइन कर सकते। अब शॉप परफॉर्मेंस स्कोर पे एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, क्या फ़ायदे हैं इसके, क्या नुकसान है। अगर तो आपका शॉप परफॉर्मेंस स्कोर गंदा हो तो टिकटॉक आपको सेल भी नहीं ला के देता, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग आपकी बंद कर देता है, कैंपेन्स आपकी बंद कर देता है, ऑर्डर लिमिटेशंस आप पे लगा देता है। तो चलें हम ना आगे बढ़ते हैं। टॉप परफॉर्मेंस स्कोर तो अभी जब तक ऑर्डर हम नहीं लेते तब तक असाइन ही नहीं हो सकता। काउंटर फीट वायलेशंस, अच्छा अब इन्होंने काउंटर फीट को एक क्यों रखा है, इनका प्रोबेशन प्रोग्राम लॉन्च करने की बुनियादी वजह ही यही है, फ्रॉडिये, पाकिस्तानी फ्रॉडियों को ना मैं टॉप पे रखूंगा इसमें, कि हमारी कौम जो है ना इंतहाई लानती कौम है, जो इनके जो फ्रॉड है ना दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म इन्होंने नहीं छोड़ा। अब खुद सोचो, एक नया बंदा पाकिस्तानी आता है, फ्रॉड की नीयत से आता है टिकटॉक के ऊपर ना, उसकी छुट्टी होगी नहीं होगी, एक वायलेशन काउंटरफीट की लगी छुट्टी होगी उसकी, ठीक है। वो बिगिनर से ऊपर जाने ही नहीं देंगे। जितने फ्रॉडियाँ होंगे ना उनको उन्होंने लिमिट कर दिया कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अगर आप काउंटरफीट चीज़ें बेचते हो, 2 नंबर काम करते हो, आपको हमने बिगिनर लेवल से ऊपर ही नहीं जाने देना। जब आप बिगिनर पे लिमिट हो गए ना वो बंदा,
अगर तो वो लॉस करवा भी देता है टिकटॉक का, तो 100 पाउंड 200 300 का नुकसान कराएगा ना। जिन भाई की मैंने एग्जांपल दी थी अपनी वीडियोस में कि वो करोड़ों लेके गायब हो गए टिकटॉक के, तो वो प्रोग्राम अब छुट्टी हो गई है। उन्हीं भाइयों की वजह से टिकटॉक मजबूरी में आके उसने अपनी सेफ्टी नेट के लिए कि जो नया सेलर है मेरे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, उसको मैं फुल मौका दूंगा, आओ मुझे साबित करो कि तुम इस काबिल हो कि तुम्हें टिकटॉक पे रहने दें हम, तो ये स्टेप्स हैं, इनको कंप्लीट करो। अगर आप स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 कंप्लीट करते करते प्रो लेवल पे पहुंच जाते हो, तो जनाब आपके लिए फेयर ग्राउंड है, खुला ग्राउंड है। पर जो बंदा सारे चीज़ें क्लियर करता 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 प्रो पे पहुंचा है ना, वो फ्रॉडिया नहीं है, वो एक जेन्युइन बायर होगा, जेन्युइन सेलर होगा, जिसको A to Z हर चीज़ की, हर पॉलिसी की, टिकटॉक की हाउ ना होगी, टिकटॉक पे जेन्युइन तरीके से वो काम करने आया होगा। ठीक है, अच्छा हम आगे बढ़ते हैं, क्लिक करते हैं पास प्रोबेशन क्विज, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, देखते हैं क्या खुलता है। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट दिस इज। अच्छा क्विज लिखा है क्वेश्चंस फॉर सेलर प्रोबेशन क्विज, विच पहले पॉलिसी पढ़ लेते हैं ना इसकी कि पॉलिसी है क्या, क्विज में क्या है, मुझे आइडिया ही नहीं है क्विज में क्या है। अच्छा इसमें तो बताया ही नहीं है इन्होंने क्विज क्या है, चलो खैर है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प टू इम्प्रूव सेलर्स 24 आवर रिस्पॉन्स रेट। 24 आवर रिस्पॉन्स रेट क्या होता है कि आपको जो कस्टमर सर्विस के मैसेज आते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर आपने उनको जवाब देना है। अच्छा आंसर नंबर 1, बाय शेड्यूलिंग शिफ्ट इफेक्टिवली टू इंश्योर दैट स्टाफ आर अवेलेबल ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स और एडजस्टिंग द मैक्सिमम सेशन कैपेबिलिटी फॉर ईच स्टाफ, by automating responses using FAQ and chatbot, by automating responses. I would say कि by automating responses. ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। What are the counterfeit products? A product made by reputable brand, used product in good condition, fake product, unauthorized copy, unauthorized product. ठीक है, कितना ब्यूटीफुल सवाल है भाई। काउंटरफिट प्रोडक्ट, उन्होंने क्विज डाला ही क्यों है? हमने बिगिनर से ऊपर आपको जाने ही नहीं देना जब तक आपको ये बेसिक नॉलेज नहीं है। अगर ये क्विज बंदा पास करके स्टैंडर्ड रेट पे जाता है और बाद में कहता है मुझे तो पता ही नहीं था काउंटरफिट क्या होते हैं, उन्होंने कहना भाई तुम बेवकूफ़ समझे सानू, हमने आपसे क्विज नहीं पूरा करवाया था। बड़े तेज़ हैं टिकटॉक चीनी, मैं समझ गया यहाँ कहाँ से आ रहे हैं ये। अच्छा व्हाट शुड ए प्रोडक्ट टाइटल कंटेन? ओनली द प्रोडक्ट्स कलर, द प्रोडक्ट्स प्राइस, सी होगा प्रोडक्ट की डिटेल, ब्रांड एंड की फीचर। ठीक है, अच्छा सिंगल चॉइस, व्हेन ए सेलर लिस्ट अ प्रोडक्ट विद मल्टीपल वेरिएंट्स व्हाट शुड बी डन? अगर कोई बंदा है जो मल्टीपल वेरिएंट्स लिस्ट कर देता है एक ही आइटम में ना, फिल इन द वेरिएंट इन्फॉर्मेशन रैंडमली विदाउट एक्यूरेट कॉरेस्पॉन्डेंस, ये भी गलत है। क्लियरली एंड एक्यूरेटली सेट द एट्रीब्यूट्स ऑफ ईच वेरिएंट, द कॉरेस्पॉन्डिंग इमेजेस, प्राइसेस एटसेट्रा, ये सही है। ओनली डिस्प्ले द मेन वेरिएंट, ये गलत है, बी वाला ऑप्शन है। पांचवा जी, व्हाट इज द सेलर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हेन लिस्टिंग प्रोडक्ट्स? अच्छा ensuring the product is shipped immediately, providing accurate product information, offering discounts on every product। इसका है, इस सवाल बड़ा ट्रिकी है। सेलर किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है जब प्रोडक्ट उसने लिस्ट करने? ऑप्शन ए भी हो सकता है कि उसने आइटम शिप टाइमली करना है, इसमें ऑप्शन बी होगा कि प्रोवाइडिंग एक्यूरेट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, लिस्टिंग करते हुए आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अच्छा व्हाट शिपिंग बिहेवियर्स आर कंसिडर्ड फ्रॉडुलेंट? अच्छा अब इनमें से कौन से बिहेवियर हैं जो फ्रॉडुलेंट कंसिडर किए जाते हैं? इनएक्यूरेट लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सच एज इनवैलिड ट्रैकिंग नंबर्स, डुप्लीकेट ट्रैकिंग नंबर्स, प्रोवाइडिंग एक्यूरेट ट्रैकिंग नंबर्स, ऑफरिंग फ्री शिपिंग, बी वाला है। कि अब ये सवाल पता है उन्होंने क्यों डाला है? मेरे पास पिछले महीने में 100+ लोगों के मैसेज आए हैं, हमें फेक ट्रैकिंग की वजह से अकाउंट बंद हो गया है, फेक ट्रैकिंग वायलेशन लग गई है, फेक ट्रैकिंग से अकाउंट बंद हो गया है, तो फेक ट्रैकिंग लग गया जी आपके लिए लोगों ने ये निकाला है, टिकटॉक ने बड़ा सोच समझ के निकाला है। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनएक्यूरेट? ये कौन सी स्टेटमेंट गलत है? सेलिंग सर्टन स्पेसिफिक कैटेगरी प्रोडक्ट्स में रिक्वायर एडिशनल क्वालिफिकेशन, ये एक्यूरेट है। न्यू सेलर्स कैन फ्रीली चूज एनी कैटेगरी फॉर सेल्स विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। इट इज इनकरेज टू सेल प्रोडक्ट्स दैट मीट द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट। अच्छा ये सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, ये जो गलत है। सेलिंग सर्टन स्पेसिफिक कैटेगरी रिक्वायर एडिशनल क्वालिफिकेशंस, ये तो एक्यूरेट है। इट इज इनकरेज्ड इन सेलिंग प्रोडक्ट्स टू मीट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट। न्यू सेलर्स कैन फ्रीली चूज एनी कैटेगरी फॉर सेल्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन, ये वाली जो है ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बी वाली।
मतलब जो नया सेलर आया है ना, किसी भी कैटेगरी में जाके किसी रिस्ट्रिक्शन के बगैर सेलिंग करना शुरू कर दे। ये लाइन एग्जैक्टली डाली उन्होंने इसलिए है कि हमारे जहन में बैठ जाए, भाई साहब नए सेलर हो, आपको कोई छूट नहीं है कि आप जो मर्जी बदमाशी करें हमारे प्लेटफॉर्म पे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन काउंटरफीट एंड नॉक ऑफ? अच्छा, counterfeit products are made with the high quality materials while knockoffs are low quality. Counterfeit products replicate the brand and the packaging while knockoffs only imitate the look of the product and are usually cheaper than counterfeit. Counterfeit products are illegal to sell while knockoffs are allowed. अच्छा, counterfeits होते हैं, इसमें मैं बताता हूँ, जो बहुत हाई क्वालिटी की कॉपी होते हैं ब्रांड की ना, बिल्कुल A to Z हर चीज़ ब्रांड की कॉपी करते हैं। नॉक ऑफ्स होते हैं कि बिल्कुल चीज़ जो होती है ना ब्रांड की सिमिलर होती है, पर बंदा बता सकता है कि फेक है। इसमें मेरा ख्याल बी होगा, ये रेप्लिकेट द ब्रांड एंड द पैकेजिंग while knockoffs only imitate the look of the product and usually cheaper than counterfeit. What is possible outcome if seller fails to ship within platform SLA? अगर क्या आउटकम हो सकती है कि अगर जो सेलर है ना, जो प्लेटफॉर्म का एक है डिलीवरी टाइम जो एस्टिमेशन है उसके अंदर वो नहीं शिप करता। शॉप सर्च रैंकिंग विल इम्प्रूव, गलत। शॉप्स लेट डिस्पैच रेट विल इंक्रीज, यस। रिसीव प्लेटफॉर्म ट्रैफिक सपोर्ट, ये भी होगा कि अगर बंदा लेट आइटम्स शिप करता है तो उसको लेट डिस्पैच लगेगा। What do sellers need to do if they don't want orders to be calculated in seller fault calculation और late dispatch rate? Sellers को क्या करना चाहिए कि अगर वो नहीं चाहते कि उनके orders जो है ना seller fault calculation में या late dispatch में जाएं? Cancel all orders immediately, गलत। Ensure the orders are processed and shipped on time. Wait for customer to cancel the order, B वाला है कि भाई जो orders आए हैं उनको timely ship करो। अच्छा, which of the following best defines seller fault cancellations in an e-commerce or contractual context? ये e-commerce में या contractual context में क्या statement best define करती है seller fault cancellation कि जो orders seller ने cancel किए हैं ना उसकी जो आपको लगती होती है violation? A scenario where the buyer cancels an order due to personal reasons, ये नहीं हो सकता। Cancellation initiated by the seller that violates contract terms or is caused by the seller's negligence such as failure to stock inventory or breach of agreement, ये वाला होगा। A mutual agreement between the buyer and seller to cancel an order, अगर mutual agreement है ना आपका और buyer का कि order cancel करो, फिर आपको seller fault cancellation नहीं लगती, और पहले वाला तो बनता ही नहीं है। ये भी है कि आपकी वजह से आपने ऑर्डर खुद कैंसिल किया है ना, तो बेसिकली यूके कंज्यूमर लॉ के अंदर एक कस्टमर ने अगर आपको पे किया है और आपने उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया है तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। टेक्निकल टर्म्स इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको बायर अगर चाहे तो कोर्ट में लेके जा सकता है इसके पीछे, भाई मैंने पता नहीं बड़ी उम्मीदों से पैसे इकट्ठे करके इसको 100 पाउंड दिए, चीज़ खरीदी, इसने आगे से ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अगर तो ये इसके पास स्टॉक नहीं था तो इसने ऑर्डर अवेलेबल क्यों लगाया हुआ है? होता नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होगा आपके ऊपर कोई और केस कर दे कि ऑर्डर कैंसिल कर दिया। लीगली स्पीकिंग दे कैन, ठीक है। What are some possible enforcement actions for sellers and creators who infringe on intellectual property rights? एक possible enforcement actions क्या हो सकते हैं उन लोगों के लिए, sellers या create जो हैं affiliate marketers, कि जो लोगों के IP rights को violate करते हैं ना, मतलब fake चीज़ें बेचते हैं। Warning and verbal notice, कि क्या उनको warning दी जाएगी? Removing or restricting the product listings, TikTok shop permissions, or even temporarily or permanently terminating access to a TikTok shop account. Public apology in the form of small advertisement in a local newspaper, नहीं, भी वाला होगा कि अगर सेलर या ऐसा क्रिएटर जो लोगों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वायलेट कर रहा है उसकी हम प्रोडक्ट लिस्टिंग उड़ा देंगे, उसकी टिकटॉक शॉप बंद कर देंगे, परमानेंटली उड़ा देंगे हर चीज़ उसकी। अच्छा, व्हाट डू नेगेटिव कस्टमर रिव्यूज मैटर? व्हाई डू नेगेटिव कस्टमर रिव्यूज क्यों मैटर करते हैं? क्योंकि इंक्रीज प्रोडक्ट विजिबिलिटी नहीं, इंक्रीज रैंकिंग ऑन टिकटॉक नो। दे कैन डैमेज शॉप्स रेपुटेशन एंड रिड्यूस फ्यूचर परचेसेस, ये भी सही है। अच्छा, व्हाट आर रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स? अ प्रोडक्ट दैट कैन ओनली बी सोल्ड ड्यूरिंग स्पेसिफिक रीजंस। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स जो है ना क्या होते हैं? अ प्रोडक्ट विद लो सेल्स, प्रोडक्ट दैट वायलेट टिकटॉक शॉप्स पॉलिसीज और लीगल रेगुलेशन, ठीक है, ये सही है। प्रोडक्ट दैट कैन ओनली बी सोल्ड ड्यूरिंग स्पेसिफिक रीजंस, प्रोडक्ट दैट वायलेट TikTok shops policies और legal regulation, नहीं ये वाला है जो, सॉरी मेरा सवाल ही मुझे समझ नहीं आया था। What are restricted products? Restricted products कौन से होते हैं? जो प्रोडक्ट TikTok shop की पॉलिसीज और लीगल रेगुलेशंस की वजह से नहीं बेचे जा सकते।
What should sellers do if they have concerns with the TikTok shop enforcement? Ignore the issue and continue selling. Contact TikTok seller support, raise appeal in the seller center, post about the issue on social media. B वाला है, अगर आपको कोई भी इशू है टिकटॉक की इन्फोर्समेंट एक्शन से तो आप टिकटॉक सपोर्ट को जो है ना चैट करें, टिकट रेज करें, आपका मसला हल हो जाता है। सारे सवालों के जवाब से मुतमईन हूँ। मैं वापस जाता हूँ, जो है ना मैं पहले सवाल से मुतमईन नहीं हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प टू इम्प्रूव सेलर्स 24 आवर? मैं भी करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, मैं खोलता हूँ चैट GPT, ठीक है, और हम जो है ना चैट GPT से पूछते हैं व्हाट इज आंसर फॉर दिस ऑन TTS न्यू क्विज। चैट GPT जिंदाबाद भाई। अब मुतमईन मैं नहीं हूँ इससे ना, ये मैं चैट GPT से इसलिए पूछ रहा हूँ इसका जवाब। अच्छा देखें, चैट GPT कह रहा है कि भाई करेक्ट आंसर फॉर द टिकटॉक शॉप न्यू क्विज इज कि बाय ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज यूजिंग FAQ एंड चैट बॉट। और इसका जो है ना यही बनता है जवाब, बाय ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज यूजिंग FAQ एंड चैट बॉट। ठीक है, अब मेरे से ये ना पूछना बैठ के FAQ क्या होता है और चैट बॉट क्या होता है। तो इसको हम करते हैं सबमिट। को ये भी ना बोले कि कोई लोगों ने बाइनरी स्क्रिप्ट किया है। फेल्ड with one incorrect question. You need to answer all the questions correctly in order to pass. You did not pass the quiz. Please try again. अच्छा, कह रहा है कि आपने जो है एक आंसर जो है रॉन्ग आंसर किया है। अब देखिए मैं आपके सामने हूँ, I'm only a human। अब कौन सा मैंने इसमें गलत जवाब दिया है? अच्छा देखो बड़े तेज हैं, इन्होंने ऊपर नीचे कर दिया सारा का सारा क्विज। What do sellers need to do if they don't want orders to be calculated in seller fault cancellation? Ensure the orders are processed and shipped on time. Why do negative customer reviews matter? They can damage a shop's reputation. मैं ज़रा ये प्रोसेस स्पीड अप करता हूँ, सारे ऑर्डर्स के ना आइटम्स के ऑर्डर्स मैं फिल कर लूँ एक बार, तो मैं फिर आपको बताता हूँ। अच्छा मैंने फिर इसके सारे के सारे जो है ना भर दिए। अच्छा मैंने इसमें नोट किया है कि इस बार जो दूसरा फॉर्म है ना, ये इसमें क्वेश्चंस चेंज थे। अब बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें चेंज भी थे, और चलो मैं सबमिट क्लिक करता हूँ। उम्मीद है कि फिर फेल। अच्छा बता भी नहीं रहा कि आपने फेल क्या किया। कह रहा है फेल्ड विद वन इनकरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसको करता हूँ चैट GPT को बताता हूँ भाई ये क्या सीन है। इसको मैं सेव करता हूँ, और एक ही सवाल है कोई जो ट्रिकी सवाल है जिसमें ये आके फेल कर रहा है मुझे। अच्छा ट्राई 3, अब तीसरी ट्राई में भी सारे के सारे सवाल डिफरेंट थे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, कस्टमर रिव्यू क्यों मैटर करते हैं, इसमें एक और चीज़ ब्रांड ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट किस तरह सबमिट करनी है, इसमें भी सवाल डिफरेंट थे। बिस्मिल्लाह की बरकत, पास हो गया क्विज़ भाई। इतना मुश्किल क्विज। अच्छा देखें मेरे जैसा एक प्रोफेशनल बंदा जिसका रोज़ का काम है, उसको तीसरी ट्राई में जाके एक क्विज पास हुआ। आप लोगों से होना ही नहीं है। अब मेरा जो क्विज है ना, अगर मैंने अच्छा क्विज क्यों दिखाया अपनी वीडियो में, क्योंकि हर बंदे का क्विज डिफरेंट होगा। ठीक है, अब कोई नकल नहीं कर सकता मेरे जवाबों की। तो बाकी ये है कि अगर ये भी आप किसी ने करवाना है तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी सर्विस शुरू कर देते हैं कि यार सिर्फ भाई आपको आके क्विज पास करके देंगे। बट ये है द पॉइंट I'm trying to make is कि मेरे जैसे बंदे को 3 ट्राइयाँ लगी हैं जो बिल्कुल लकीर के फ़कीर हैं, उनका तो बेड़ा गर्क कर दिया टिकटॉक ने। टिकटॉक आपको बिगिनर लेवल से ऊपर जाने ही नहीं देगा। छुट्टी करा दी उसने सबकी, और छुट्टी उसने क्यों करा दी है? क्योंकि हमारी हरकतें ही ऐसी हैं। फ्रॉड से हम बाज नहीं आएंगे, हराम काम से बाज नहीं आएंगे, 2 नंबर इलीगल हरकतों से हम बाज नहीं आएंगे। आधी दुनिया तो काउंटरफीट बेच रही थी टिकटॉक पे, अब काउंटरफीट वालों की हो गई छुट्टी, चलो निकलो प्लेटफॉर्म से ना। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा किया है भाई, बेस्ट हरकत किया टिकटॉक ने ये। अब मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। मेरे क्या एक अकाउंट पे लगा हुआ है ना ये बिगिनर, कल मैं उठूंगा स्टैंडर्ड किया होगा हमने इसको जैसे तैसे करके, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अब मेरी जो टीम है, कल उनका मुझे मैसेज आया था, सर आपको पता है न्यू प्रोबेशन पीरियड आया। मैं कहा नहीं, कहते हैं जी चेक करें ना जाके, इस पर वीडियो बनाएं, दुनिया को नहीं पता। मैंने कहा ओके, मैंने आपके सामने अभी आया हूँ, पॉलिसी खोली है, 2 बार स्कैन मारा है, मुझे समझ आ गई है, एक्सप्लेन भी कर दिया है, लाइव मैंने क्विज भी पास कर दिया आपका, और बस 1-2 रिक्वायरमेंट्स रह गई हैं मेरी। ये 10 लिस्टिंग्स पूरी करनी है और 2.5 मैंने करने हैं, और मैं स्टैंडर्ड पे चला गया। स्टैंडर्ड पे जाके मैंने ऑर्डर्स पूरे करने हैं। मैं जनाब आसानी से प्रीमियम पे चला जाऊंगा। तो प्रीमियम होने के लिए आपको 100 जो है ना 100 ऑर्डर की लिमिट हो जाएगी आपकी, और प्रीमियम होना भी कोई मुश्किल नहीं है। प्रो होना मुझे हद से ज़्यादा 1 हफ्ता लगेगा प्रो लेवल तक पहुँचते। अब जो एक फ्रॉडिया बंदा था वो प्रो तक पहुंच ही नहीं सकता, और जो बिल्कुल लकीर के फ़कीर हैं वो भी प्रो तक नहीं पहुंच सकते। बड़ा अच्छा किया, मुझे तो बड़ा मज़ा आया ये देखे ना कि जितने फ्रॉडिया थे ना टिकटॉक से इनकी छुट्टी होगी, तो मतलब मज़ा आएगा अब काम करने के लिए ना, चूँकि यही लोग हैं मार्केट को जिन्होंने गंदा किया हुआ है। फ्रॉड कर करके 2 नंबर आइटम्स लगाए हुए हैं,
2 नंबर लिस्टिंग्स की हुई हैं, फिर स्क्रीनशॉट्स लगाते फिरते हैं फेसबुक पे जाके, देखें हमारे 10,000 की सेल, 4,000 की सेल, 5,000 की सेल। जब उनकी बोलो ना यार प्रोडक्ट्स दिखाओ, वहाँ पे उनकी छुट्टी हो जाती है। प्रोडक्ट्स अगर आपको दिखा दें तो आप तो कहोगे ये 2 नंबर काम है। तो वैसे लोगों से दूर रहो बच्चों। आई थिंक वीडियो इतनी बहुत है, इसके ऊपर मैं आधा घंटा और बात कर सकता हूँ, बट द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक इज़ भाई छुट्टी होगी है तुम सारे दी। तो अब ये है कि प्रॉपर तरीके से लीगल ऑथेंटिक तरीके से सीखने के लिए आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा। यासिर भाई हमें मेंटरशिप दें, या यासिर भाई हमें प्लेटफॉर्म आपका ज्वाइन करने। तो अगर करने तो पिछली वीडियो मेरी जाके देखो, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया डिटेल में ना कि हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, क्या फ़ायदा क्या नुकसान। तो अब नहीं मेरा ख्याल कि कोई सीखे बगैर, प्रॉपर एक लीगल ऑथेंटिक वे में सीखे बगैर, जो मेरा एक प्रोसेस है कि मेरा प्रोसेस इस तरह का है कि आपको कभी किसी किस्म की वायलेशन लगे ही ना। ठीक है, जब आपको काउंटरफीट वायलेशंस लगेंगी ही नहीं तो आप आसानी तरीके से ऊपर पहुंच जाएंगे। एक वायलेशन आपको लग गई गलती से काउंटरफीट वाली, अगले 90 नहीं 6 महीने छुट्टी होगी आपकी, क्योंकि वो तो वायलेशन रिमूव ही नहीं होगी ऑटोमेटिकली इतना अरसा, और आप लोगों को आती नहीं वायलेशन रिमूव करवाना। तो अब ये है कि आपको सीखना पड़ेगा। सीखने मैं हाजिर हूँ, टिकटॉक की मेंटरशिप मैं दे रहा हूँ भाई 50,000 में, जिसने लेनी है आके लो। टिकटॉक के अकाउंट्स भी हम देंगे आपको काम करने के लिए, हम सिखाएंगे भी आपको काम किस तरह करना है, और हम लीगल ऑथेंटिक और हलाल काम सिखाते हैं। हमारे में ये 2 नंबरी जो है ना फेक चीज़ें बेचना, हराम काम करना, ये मेरे में नहीं है, और ना ही मेरी टीम में ऐसी चीज़ें हैं। तो मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। आज मेरे जहन में ना बहुत सारे टॉपिक्स खुल गए हैं टिकटॉक के रिलेटेड। आई थिंक अगली आने वाली काफ़ी सारी वीडियोज़ टिकटॉक के लिए ही होंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना। से नो टू मंजन सेलर्स, जितना बच सकते हो मंजन सेलर से बचो।